हेलो गाइस, वेलकम गाइस। आज हम लोग केदारनाथ जा रहे दूसरी बार और हमारे साथ पिछली बार सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार भी हम लोग 12 अक्टूबर को निकले थे और इस बार भी 12 अक्टूबर है और साथ में रोहित है। बस रोहित और शुभम नया लड़का है, बाकी सब पुराना लड़का है हम लोग। अरे और शुभम आ जा तुम भी। अब हम लोग बस पकड़ेंगे अभी 6:30 बजे के, और 6:30 यहीं बज गए। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, आज मैंने विनोद को ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए दिया है क्योंकि बहुत दिन से बोल रहा था विनोद मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो भाई फाइनली निकल चुके हैं रूम से। मतलब हमारा प्लान था वैसे तो 4:30-5 बजे निकलने का, पर भाई टाइम हो रहा है 6:30। हाँ 6:30 हो चुके हैं, देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये सब हुआ इसकी वजह से लेट, मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से। जो कैमरा पकड़ा उसकी वजह से हुआ है। कैमरा पकड़ा हुआ उसकी वजह से चुप रहा है, ये इसकी वजह से भी लेट हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हो भाई मॉर्निंग हो रही है, वहाँ से सनराइज हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, मतलब व्यू तो बहुत तगड़ा है। बस भले ही ये करे बस भगवान जी वहाँ पे बारिश वारिश ना हो, मौसम साफ रहे तो चलते हैं आगे। थोड़े से लोग चल रहे हैं और थोड़े लोग हमें श्रीनगर बस स्टैंड पे मिलेंगे। बारिश ना कम से कम एक बार स्नोफॉल करवा दे आशीर्वाद के रूप में। तो हर्ष भी मिल गया, थोड़ा लेट इसकी वजह से भी हुए थे। तो फाइनली अब हम लोग 2 घंटा रुद्रप्रयाग में वेट करने के बाद एक बस आई और सोनप्रयाग की और हम लोग जा रहे हैं। बस बहुत थक चुके हैं। ये बस आ गई है, पर ये दूसरी बस है, सीट नहीं मिल रही है। बहुत बुरा हाल है इन बंदों का, मेरा भी किसका? मेरा भी बुरा हाल है। ठीक है, मतलब पहली बस 7 बजे जाती है यहाँ से, दूसरी बस 12 बजे जाती है ना। हम 7 बजे पहुँचे, हम पहुँचे 8 बजे और 12 बजे हम जाएंगे तो हमें गौरीकुंड पे स्टे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे गंभीर समस्या में फंस चुके हैं ना विनोद। अब ट्रैकर सोच रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं? सोच रहे ट्रैकर ही ले लेते हैं। फिर उसके बाद 2 घंटे वेस्ट किए, 3 घंटे वेस्ट किए कि ट्रैकर से नहीं चलेंगे। हाँ 200 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए। पर और अगर हम 12 बजे जाते तो हमें गौरीकुंड में फिर स्टे करना पड़ता, उसके हमें देने पड़ते 500 रुपए। तो मैं तो यही बोलूँगा, जो भी आए भाई श्रीनगर से जो भी आएगा वो बंदा भाई बाइक पे आओ, सबसे बेस्ट है, पहुँचोगे भी जल्दी। बस से आना भी है तो 7:30 बजे हाँ। पहली बस निकलती है। 7:30 बजे तुमको रुद्रप्रयाग में पहुंच जाना है। पहली बस पकड़ने हैं 7:30। अगर वो नहीं पकड़ पाते तो सीधा ट्रैकर से, वेट मत करना, सीधा 12 बजे, नहीं तो सीधा बस जो आती 12 बजे निकलती है। हाँ, तो इससे अच्छा ट्रैकर कर लेना भाई, जल्दी से जल्दी पहुँचोगे और वहाँ पे ट्रैक करोगे। हमारी तरफ पागलों की तरह ऐसे बैठे नहीं रहोगे। तो मिलते हैं, देखते हैं। अभी हमारा भदोई है एक मिस्टर भदोई है, वो जीता हुआ है वहाँ का, तो ट्रैकर लेने गया है। ट्रैकर लेके आएगा, हम वहाँ पहुँचेंगे शायद 2-3 बजे तक, क्या पता आज ही ट्रैक शुरू कर दें और रात तक पहुँच जाए, देखते हैं किस्मत। विनोद तो बोला है भगवान ने हमें बुलाया नहीं है, हम जबरदस्ती जा रहे हैं। मतलब ये कहना चाहता है सबको भगवान बुलाते हैं, सबको भगवान बुलाते हैं चाहे कैसे भी हो, पर ये बोलना चाहता है, क्या बोलते हैं, भगवान ने हमें बुलाया नहीं है, हम जबरदस्ती भगवान के पास जा रहे हैं क्योंकि इतना उलझन के साथ हम लोग जा रहे हैं। कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है भाई। एक हम लोग वेट किए कि ट्रैकर से नहीं चलना है, फिर फाइनली ट्रैकर से ही चल रहे। 2 घंटा 3 घंटा वेस्ट कर दिए हम लोग को। मेरा मकसद था कि पैसा बचाना, पैसा नहीं, 6 बजे मंदिर पहुंचना था। सबसे जरूरी ये था कि 6 बजे हम लोग को मंदिर पहुंचना था। अब देखते हैं क्या होता है, 6 बजे तक मंदिर पहुंचेंगे तो ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई मतलब उस टाइम पे तो हमें मिल गई थी गाड़ी, तो हम ब्लॉग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बहुत भीड़ भी थी उसमें। ठीक है, ट्रैकर में मतलब भीड़ इन द सेंस, मतलब चिपके बैठे थे तो फ़ोन निकाल नहीं पाए। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं कहाँ पे, सोनप्रयाग पे पहुंच चुके हैं। और भाई पूरा अपडेट विनोद देते हुए चलेगा क्योंकि मुझे तो ज़्यादा पता है नहीं। सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हम लोकल टैक्सी लेंगे, फिर उसके बाद हम गौरीकुंड तक जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। तो देखते हैं, शायद आज ही करेंगे, आज से स्टार्ट। मेरे को तो लगा था कम भीड़ होगी, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्यों? क्योंकि अब वो बंद होने वाला केदारनाथ ना, तब 22 तारीख को बंद होने वाला है। तो 22 तारीख से पहले जितने लोग आ सकते हैं तो आओ। व्लॉग तो वैसे भी लेट में डले गए, तो चलते हैं। अब ये देखो, एक विनोद कुछ अपडेट देगा। तो विनोद कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ठीक है, हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
पर ये बताना चाहते हैं गौरी कुंड में जाके अभी थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, हाँ है ना। उसके बाद फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद कितने बजे तक पहुंच जाएगा? अगर हम लोग 3 बजे से यहाँ से निकल गए हाँ तो 8 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। फाइनली अब टैक्सी में बैठ चुके हैं। सोनप्रयाग से कहाँ तक? पीछे कहाँ तक जाएंगे? सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। इसके बाद टैक्सी चलेगी। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ये लोकल टैक्सी लेनी पड़ती है क्योंकि वहाँ तक कोई पैदल तो जा सकते हैं ना, पैदल जिसका मन है। हम लोग टैक्सी से ही जाते हैं। हाँ, जब 5 घंटा में हो जाए, 4.5 घंटा 5 घंटा में हो जाए। तो फाइनली हम गौरीकुंड पहुंच गए। अब गौरीकुंड में कुछ खाना पीना होगा, उसके बाद फिर यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। इस बार टारगेट है मिनिमम 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे में। रोहित तो सुबह का 3 बजे का सोचते हैं, 3 बजे के आसपास हम लोग निकल जाएंगे खाना खा के। 7 बजे तक मंडी। हाँ, 7 बजे तक मंदिर पहुँचना है। अचार लाइएगा भैया, अचार लाइएगा भैया। फाइनली मतलब खाना वाना खा लिया है, एनर्जी मिला तो थोड़ा फ्रेश लग रहा है। ठीक है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, यहाँ पे ये 2 रेस्टोरेंट है, जिसको खाना है वो यहाँ पे खा सकता है। ठीक है, इससे आगे ना तुम्हारे में हिम्मत बचेगी मेरे हिसाब से, और ना तुम्हारा बजट बनेगा। जो हम जैसे आ रहे हैं कॉलेज वाले, हाई फाई आ सकते हो जहाँ मर्जी से। ये देखो पहले 3:07 और हमारा टारगेट है, देखते हैं कितनी देर में हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारे तो अंदर बहुत जज्बा है भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बहुत जज्बे से आया था और मैंने इन सबको रेडी किया। ये सब तो आ भी नहीं रहे थे पहली बार। और स्टोरी हमको मतलब स्पॉन्सर करके ले आया बंदा। और स्टोरी बताऊंगा अभी बीच रास्ते में बताऊंगा। अभी तो थोड़ा ट्रैक कर लेते हैं, तो बीच रास्ते में बताऊंगा। अभी तो मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है, मुझे लग रहा है यही है बस 4 कदम के बाद फिर थोड़ा थोड़ा पता लगते रहेगा। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो तैयार, गेट सेट, दिखा दे बंदे, दिखा दे। वो भी तैयार हो गया है, वो भी तैयार है, और ये भाई भी तैयार है। तो अब चलते हैं भाई, कमर कस ली है। हाँ। अब मिलेंगे, देख रहे हो, सामान पे। चलो चलते हैं भाई। फाइनली हम गौरीकुंड के पास पहुंच चुके हैं। गौरीकुंड है, पूरा गौरीकुंड। ठीक है, ज़्यादा कैप्चर करेंगे नहीं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है वो ना थोड़ा ज़्यादा गंदा भी है, क्योंकि लोग वहीं पे साबुन वाबुन लगा रहे हैं, सब अपना मैल वैल वो कर रहे हैं, और वहाँ पे पानी जाने का रास्ता भी नहीं। पर ठीक है, पवित्र है। पर हम इससे अच्छा सामने देख रहे हो नदी, वहाँ पे नहाएंगे। आजा, मंदाकिनी रिवर यहीं पे थोड़ा सा वो कर लेंगे। ठीक है, हाँ। सुबह मेरे लिए भी तो भाई फाइनली आ गए। और वहाँ पे ठीक है, देखो फ्रेश पानी है। हाँ। तो मैं तो यही बोलूँगा यहीं पे करो। वहाँ पे सारे लोग जो भी स्नान करना है यहीं पर स्नान करना है, कर लो। बाकी वहाँ पानी एक ही जगह इकट्ठा है, वहाँ बाहर निकल भी नहीं रहा है। और वहाँ पे थोड़ा सा मेल फीमेल का है, जेंडर। हाँ। वहाँ दोनों नारे, तो थोड़ा सा देखो, मतलब जिसको जहाँ सुविधा लगे। क्योंकि हमने एक पड़ाव कंप्लीट कर लिया है, जो कि होता है गौरीकुंड में थोड़ा सा स्नान करना है, अपने आप को थोड़ा भिगाना। उसके बाद डायरेक्ट मंदिर चलते हैं। अब होने वाली है हमारी चढ़ाई। चलो भाई चलते हैं, चलो। हम 1 घंटा कंटिन्यू चले हैं। ठीक है, 1 घंटे बाद हमारा पहला स्टॉप है, और हम सब रेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हो। बस हम 4 बंदे ही हैं, मतलब अभी हमारे में जो सबसे आगे चल रहे हैं, बाकी सब पीछे हैं। और पहला स्टॉप है भाई। थके तो नहीं है, देखो सांस से तो बता सकते हैं हम। ठीक है, थके तो नहीं है, पर हाँ थोड़ी सी वो थकान थी, थोड़ी सी, वो भी बस ऐसे ही, टांगों की नहीं है। और भाई मैं तो ये बोलना चाहता हूँ भाई,
अगर ये वीडियो मेरी बाय चांस फेमस हो गए, उत्तराखंड गवर्नमेंट तक जा रही है, तो बस यही है, सबसे पहले यहाँ घोड़े बंद करवाओ। और घोड़े करवाने भी हैं तो एक एज लिमिट तक करवाओ, जैसे 40 के बाद वाले, 50 के बाद वालों को। ये जवान बंदे भाई घोड़े पे, मैं तो हर ट्रैक की तरह यही बोलूँगा भाई, मजा है पैदल चलने में। ठीक है, ये देख लो, फिर जवान बंदे अगर नहीं चल पा रहे तो हेलीकॉप्टर से जाओ। हाँ, तो जवान बंदे मतलब मेडिकल कंडीशन है तो चलो ठीक है। अभी मैंने एक वो देखा भाई, एक श्रद्धालु थे, उनका जो पाँव होता है ना, पाँव वही नहीं है, मतलब नकली पाँव है, तब भी वो पैदल चल के आ रही है और इनसे चला नहीं जा रहा कितने बंदों से। और कुछ बंदे तो भाई मैंने देखा मतलब कूल बनने के चक्कर में वहाँ पे सिगरेट फूक रहे हैं। देख रहे हो, मतलब मंदिर इतना दूर है, बंदे ये सोचते हैं, कुछ बंदे तो ये सोचते हैं हम पैदल ही पैदल जाए क्योंकि मंदिर आगे, मतलब बिना चप्पल के जाएं, वो बंदे स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है ना। बाकी सब भाई बेकार है, मैं तो यही बोलूँगा, आओ दोस्तों के साथ आओ, ट्रैक करो एकदम बढ़िया से, पैदल पैदल चलो, मज़ा आएगा भाई तुम्हें। भाई मैं सबको ये बोलूँगा, सब बोलते हैं हमें भगवान बुलाते हैं, हमें भगवान बुलाते हैं, जब तक भगवान बुलाएंगे नहीं तब तक हम आएंगे नहीं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, भगवान किसी को नहीं बुलाते हैं, भगवान से परमिशन लेनी पड़ती है जिद करके। मैं स्टोरी बता रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ, हमारा प्लान था 9 तारीख की सुबह को निकलना, मतलब 9 तारीख की सुबह को निकलना, 9 तारीख की सुबह को निकलना भाई। ठीक है, 5-6 लोग थे हम, और ये जो ये पीछे चल रहा है ये होता है 8 तारीख की रात को बीमार। ठीक है, 9 तारीख को ये सुबह सुबह बोलता है भाई मैं नहीं जा रहा, तो भाई तू विनोद लोगों के साथ चला जा। अब भाई विनोद लोगों के साथ कैसे जाऊंगा, क्योंकि ट्रैक तो ये भी हमारे साथ करता है ना शुभम। अब ठीक है पाऊँ, हाँ देखो झरना देख सकते हो भाई। ठीक है, ये बंदा मेरे को केदारनाथ लाने के लिए इसने मेरे को 2 दिन में एकदम सही कर दिया भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरा सबसे अच्छा डॉक्टर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो ये विनोद भाई 9 तारीख की सुबह को जैसे शुभम ने मना किया ना, तो ये भी मना करता है भाई अब नहीं चलते हैं। पर मैंने बोला है, फिर इन्होंने पता क्या बोला मुझे, भाई भगवान ने हमें इस बार बुलाया नहीं है, तो अनुज नहीं जाते हैं। छोड़ के चला गया घर। अनुज चला गया घर, बोला कि भगवान का बुलावा नहीं है, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे घर। ठीक है, बोला भाई अगले साल चलेंगे, तो मैंने बोला नहीं जाएंगे तो इस साल ही, भगवान कभी बुलाते नहीं है, भगवान से थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हमें बुलाओ, हम देखना चाहते हैं आपको। अब ऐसा तो होगा नहीं ना भाई, मेरा मन है और भगवान बुला लें, हाँ हाँ आओ आओ, और तुम कमरे के अंदर ही बैठो, भाई तुम्हें भी थोड़े हाथ पांव मारने पड़ेंगे ना, तभी तो भगवान बुलाएंगे। ठीक है, एक स्टोरी और बताते हैं। हाँ, कि पिछले साल हम लोग गए थे 12 अक्टूबर को, और देखो इस साल भी हम लोग का डेट पड़ा 12 अक्टूबर, मतलब पिछले साल भी 12 अक्टूबर को हम लोग गए केदारनाथ, और ये साल भी 12 अक्टूबर को हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं, क्योंकि भगवान के साथ जा रहे हैं ना खुद। हाँ। साथ उनके साथ रोहित भगवान चल रहे हैं। ठीक है, तो ये था भाई, मतलब पूरा मैं तो बोलता हूँ, और ये बोलते भाई भगवान। और फिर ये शुभम 2-3 दिन में ठीक हुआ लगातार, दवाइयाँ खा के, कल तक भी बोला था भाई मेरी पाँव में दर्द है, मैं नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, इसको लूज मोशंस, चक्कर, सर में दर्द सब हो रहा था कल तक। शादी में हराम का खाया। हाँ, और कल शादी में भी हराम का खाया है इन्होंने बिना बुलाए। पर उसके बाद मैं यही बोलूँगा भाई, अभी भी भगवान नहीं बुलाते, खुद जाना पड़ता है भगवान के पास। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ अपनी। ठीक है, थक रहे हम क्योंकि थोड़ा थोड़ा बोलते कम है, चलते जा रहे हैं।